ऑलराइट, आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे आफ्टर लाइफ मूवी की, जो कि हॉरर और साइकोलॉजिकल मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एलियट नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को तैयार करने का काम किया करता था, ताकि वे लोग अपने अंतिम संस्कार पे अच्छे दिख सके। जिस तरह से एलियट उन डेड बॉडीज से बात किया करता था और उन्हें तैयार किया करता था, उससे हमें समझ में आता है कि एलियट कई सालों से ये काम कर रहा है। ये है एना, जो कि प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है। ये अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रहती है। एना की जैक नाम के बच्चे से काफी दोस्ती है, लेकिन जैक का व्यवहार काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है। स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था। तभी वो बाहर जैक को देखती है। एना उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन जैक कहता है नहीं, मेरी मॉम मुझे लेने आ रही है। अब एना वहां से निकलकर मेडिकल से कुछ मेडिसिन लेती है और साथ ही पार्लर में जाके अपने बालों को भी रेड करवाती है। उसके बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाती है। अब एना को वहां भी अजीब फील होता है। उसे लगता है जैसे उसका पियानो टीचर सांस ले रहा है। वहां एलियट भी होता है। वो एना के अजीब व्यवहार को नोटिस कर लेता है। शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल एना को डिनर पे इनवाइट करता है, क्योंकि आज वो उसे सरप्राइज देने वाला है। आज उसका प्लान एना को प्रपोज करने का था। जब वो एना को बताता है कि वो शिकागो जाने वाला है, तो दोनों में झड़प हो जाती है। एना गुस्से में वहां से चली जाती है। बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब होता है। तभी एना कार चलाते हुए अपना फोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है। ठीक उसी समय उसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, यानी कि अब एना का एक्सीडेंट हो चुका है। अगले सीन में हमें एलियट को दिखाया जाता है, जिसके पास एना की डेड बॉडी आई होती है। एलियट एना के कपड़े एक कैंची से काटता है। उसने अपने ब्लैक ड्रेस के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत रेड ड्रेस भी पहन रखी थी। एना के सिर पर एक गहरा घाव होता है, लेकिन तभी एना की आंखें खुल जाती है। वो एलियट से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। एलियट बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, अब तुम मर चुकी हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब एना को यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है, क्योंकि वो बोल भी पा रही थी और सुन भी पा रही थी। उसके बाद एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो एना से कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है और तुम्हारी आत्मा तब तक बॉडी में ही रहेगी। जब तुम्हें दफनाएंगे तब तुम्हारी आत्मा यहाँ से चली जाएगी। दरअसल एलियट के पास शक्ति होती है। वो जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोगों के साथ बात कर पाता था, इसलिए वो एना से भी बात कर पा रहा था और उसे सुन भी रहा था। अब एलियट वहां से चला जाता है। एना को अब भी यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है। वो सोचती है कि ये सिर्फ उसका डरावना सपना है। दूसरी तरफ हमें पॉल दिखाया जाता है, जिसे अब तक पता भी नहीं होता कि एना मर चुकी है। वो एना के फोन पर कॉल करता है, लेकिन एलियट फोन को कट कर देता है। अब पॉल एना की मॉम के घर जाता है। वहां से उसे पता चलता है कि एना की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर वो दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है, लेकिन एना की मॉम बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। उधर एलियट एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। वो एना के घाव पर टांके लगा रहा होता है। एना को दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। फिर एलियट एना की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाता है, ताकि उसके मसल्स रिलैक्स रहें। तभी एना की मॉम वहां पर आती है। वो एना को देखकर कहती है कि इसके बाल फिर से काले कर दिए जाएं, क्योंकि एना लाल बालों में अच्छी नहीं दिखती। अब उसके बाद हमें पॉल दिखाया जाता है, जो एलियट के पास जा रहा होता है, ताकि वो एना की बॉडी को देख सके। एलियट उसे एना के पास जाने नहीं देता, क्योंकि सिर्फ परिवार वाले ही डेड बॉडी के पास जा सकते थे। पॉल की तो अभी एंगेजमेंट भी एना के साथ नहीं हुई थी। लेकिन तभी पॉल की आवाज सुनकर एना उठ जाती है। वो पॉल को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंचती। जब पॉल वहां से चला जाता है तो एना एलियट से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। एलियट कहता है कि अगर तुम इसी तरह चाहने वालों से मिलती रही तो तुम्हारी आत्मा इसी तरह तुम्हारी बॉडी में धंस कर रह जाएगी। एना को लगता है कि एलियट अभी भी बकवास कर रहा है, क्योंकि मैं तो अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं। जरूर एलियट ने मुझे कोई ड्रग दिया है, जिससे मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही। उधर पॉल अपने एक फ्रेंड से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो उसे एना से मिलने को कहता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। उधर एना अकेली होती है और एक कैंची को अपने पास छिपा लेती है। वो एलियट को मारने आगे बढ़ती है, तभी उसे वहां एक डेड बॉडी दिखती है। वो उसे देखकर काफी घबरा जाती है। तभी एलियट वहां आ जाता है और एना के हमले से बच जाता है। वो एना को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि तुम मर चुकी हो, लेकिन एना कहती है कि मैं कैसे मानूं, मेरी सांसें तो अभी भी चल रही है। अब रात को एना एक सपना देखती है। वो सपने में अपने साथ वाली डेड बॉडी को देखती है, लेकिन एना तो मर चुकी है। वो सपना कैसे देख सकती है? फिर वो उठती है और गुस्से में अपने आसपास की चीजों को फेंकने लगती है। अगले सीन में हमें पॉल दिखाया जाता है। वो भी सपना देख रहा होता है कि एना अपना दिल निकाले उसके पास खड़ी है। तभी वो डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। उधर एलियट अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए जा रहा होता है कि तभी एना उसकी पॉकेट से चुपके से चाबी निकाल लेती है। वो लॉक खोलती है और उसके ऑफिस में चली जाती है।
वहां से वो पोल को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन पोल को लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन को कट कर देता है। इस बात से एना काफी गुस्सा होती है। तभी वहां एलियट भी पहुंच जाता है। एलियट एना को आईना दिखाता है और कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी मौत को स्वीकार करो। तभी एना नोटिस करती है कि उसकी सांसों से आईने पर भाप जम चुकी है, जिसे एलियट चुपके से साफ कर देता है। वहीं नीचे एना का फेवरेट स्टूडेंट खड़ा होता है, जो एना को देख लेता है। एना अब मान जाती है कि वो मर चुकी है, इसलिए वो अब एलियट का साथ दे रही थी। एलियट एना के लाल बालों को फिर से ब्लैक कर देता है। एना लेटी लेटी एलियट से पूछती है कि क्या मेरी मॉम मेरी डेथ पर रोई थी। एलियट मना कर देता है। फिर एना पूछती है कि क्या पोल मेरी डेथ पर रोया था। एलियट फिर से मना कर देता है। उसका ये झूठ सुनने के बाद एना काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद एलियट उसे एक ड्रग का इंजेक्शन दे देता है। उधर पोल एना के स्कूल में उसका सामान लेने पहुंचता है। वहां जैक उसे बताता है कि उसने एना को रेड ड्रेस पहने फ्यूनरल होम में खड़ा देखा था। पोल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वहां से चला जाता है। अब एलियट के पास एक नई बॉडी आती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई की होती है। वो पुलिस ऑफिसर एना की बॉडी को हिलते हुए देख लेता है। फिर वो एना की बॉडी को चेक करता है और सोचता है कि शायद ये मेरा भ्रम होगा। उधर पोल फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि हमें एना को एक बार फिर से चेक करना चाहिए, लेकिन पास बैठा एक ऑफिसर कहता है कि मैंने चेक किया था, एना जिंदा नहीं है। पोल किसी को कन्विंस नहीं कर पाता, इसलिए वो रोने लगता है। उधर जैक, जो इस घटना से काफी प्रभावित होता है, वो एलियट के पास मौत के बारे में जानने के लिए जाता है। तब एलियट उसे एक बात कहता है जो उसके दिमाग में रह जाती है। वो कहता है मैं मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता हूँ, खासकर वे लोग जो अंदर से मर चुके हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये लोग हमारी ऑक्सीजन को वेस्ट करते हैं, जो उन लोगों के लिए है जो सच में जीना चाहते हैं। मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है। अब एना भी गिल्ट में होती है कि अगर वो जिंदा होती तो लाइफ को बेहतर तरीके से जीती। वो एलियट को बताती है कि वो भी खुशी से जीना चाहती थी। एलियट कहता है तुम्हारी लाइफ में प्यार करने वाले लोग भी थे, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं थी। वो कहती है अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। एलियट उससे पूछता है अगर उसे जीने का दूसरा मौका मिले तो वो क्या करेगी। वो ये कहते हुए उसे रूम से बाहर ले जाता है। एना वहाँ एक हैलोजिनेशन से डर जाती है और वापस रूम के अंदर आ जाती है। वो कहती है अच्छा हुआ वो जिंदा नहीं है। दरअसल वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने फ्यूनरल के लिए तैयार हो जाती है। फिर एना एलियट को कहती है कि मैं एक बार अपने आप को शीशे में देखना चाहती हूँ, लेकिन तभी वो शीशे के रिफ्लेक्शन में अपनी सांसों को देखती है और समझ जाती है कि वो अभी मरी नहीं, जिंदा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती, एलियट उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अब एना का फ्यूनरल शुरू हो जाता है। पोल उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। अब एना को दफनाया जाता है, लेकिन एना अभी भी जिंदा होती है। वो खूब चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अब पोल बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और एलियट के पास जाता है। वो एलियट से कहता है कि मुझे पता है एना जिंदा है। एलियट कहता है कि हाँ वो जिंदा है, लेकिन तुम अपना कीमती समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, जाओ और उसे बचाओ। फिर वो कब्रिस्तान की तरफ भागता है। बहुत ज्यादा शराब पी होने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसकी डेड बॉडी भी एलियट के पास पड़ी होती है। एलियट उसे बताता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन एना की तरह पोल को भी यकीन नहीं होता कि वो मर चुका है। अब एलियट एक बड़ी सी रोड को उसकी बॉडी में घुसाकर उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देता है और ये सब वो छोटा बच्चा जैक देख रहा होता है। हो सकता है आगे चलकर वो ही एलियट का ये काम जारी रखे, क्योंकि ये सब वो सीख रहा होता है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।